Hello friends, how are you? I hope you all are doing fine. So in last video I discussed question number 1 of exercise 3.1. Now let's discuss our next question number 2. Here is our question, and what's question saying? Question is saying the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900 rupees. Later he buys 1 bat and 2 more balls for 1300 rupees. Okay, so we have to show this situation algebraically and graphically. So आज मैं आपको थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने मेरे सजेस्ट किया है कि मैं हिंदी की लैंग्वेज का भी यूज़ कर। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि पहली बार में क्रिकेट कोच ने कितने बैट खरीदे हैं? 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल ली हैं 3900 यानी 3900 रुपये की। ठीक है, देन उसने कितनी बॉल ली हैं? देन उसने 1 बैट और हमारे 2 बॉल और ली हैं कितने में? 1300 में। ठीक है, यानी 1300 रुपये में। तो अब हमें इस इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है। पहले हम अलजेब्रिकली शो करेंगे। सो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना है? 2 पहले वेरिएबल्स लेने हैं। तो प्राइस ऑफ बैट एंड हम क्या देखेंगे? दूसरा प्राइस ऑफ बॉल। ठीक है, तो हमने लेट करा कि 1 बैट का हमारा प्राइस है x रुपीज़। ठीक, एंड 1 बॉल का प्राइस है हमारा y रुपीज़। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में मुझसे क्या कह रहा है? उसने कितने बैट्स लिए हैं? 3 बैट एंड 6 बॉल। तो 3 बैट का टोटल कितना हो जाएगा? 1 बैट x रुपीज़ का है, तो 3 बैट कितने के होंगे? 3x रुपीज़ के। ओके, एंड 1 बॉल कितने की है? y रुपीज़ की। तो 6 बॉल्स कितने की होंगी? 6y रुपीज़ की। टोटल कितने में लिया उसने? 3900। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, टोटल कर दिया दोनों का। देखो भाई, 1 बैट का प्राइस 6x रुपीज़ था, तो 3 बैट का प्राइस 3x रुपीज़ हो गया। 1 बॉल का प्राइस y रुपीज़ था, तो 6 बॉल्स का प्राइस 6y रुपीज़ हो गया। तो टोटल कितने में लिए उसने? टोटल कितने परचेज करा? 3900 में परचेज करा। लेटर यानी बाद में उसने 1 बैट और लिया, यानी x इंटू 1 दैट इज x, और 2 बॉल और ली यानी 2y। ठीक है, 1 बॉल का प्राइस y, तो 2 बॉल का 2y। कितने में लिया उसने? 1300। ठीक है, ये बात आई समझ में? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या? सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपना a1 अपॉन a2। तो मेरा a1 अपॉन a2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितना है यहाँ पे? बताओ जरा। a1 अपॉन a2 है मेरा, देखो 3 अपॉन 1। ऐसे ही अगर मैं चेक करूँ, मेरा b2 अपॉन b1 कितना है? देखो 6 अपॉन 2। भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही से, उसी से तो कंपैरिजन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये भी क्या आ गया? 3 अपॉन 1। एंड C2 अपॉन C1 कितना है मेरा? जरा देखो, 3900 अपॉन 1300। 0 से 0 कैंसिल, 13 का टेबल, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा, तो ये भी कितना आया हमारा? 3:1। तो अगर मैं देखूँ यहाँ कौन सी प्रोबेबिलिटी है? मेरी थर्ड प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2। सो जब हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों लाइंस हमारी कैसी होंगी? कोलीनियर। दोनों लाइन कैसी होंगी? कोलीनियर, यानी एक दूसरे के ऊपर। तो मैं कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेता हूं, उसमें फिर क्या करूंगा? चार्ट बनाऊंगा, और जो भी वैल्यूज एक के लिए रखूंगा दूसरी लाइन उसी पे बनेगी। ठीक है, चाहो तो आप दोनों सेम वैल्यूज जो इसमें रखो आप वो इसमें रख के देख लेना, चाहे जो इसमें रखो वो इसमें रख के देख लेना, वैल्यू सेम ही आएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए चार्ट बनाते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है, तो भाई चार्ट बनाऊंगा।
आज मैं कितनी वैल्यूज़ लूँगा 3, क्योंकि 2 में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं आज 3 वैल्यूज़ लूँगा। तो यहाँ x लिख लिया, ये y लिख लिया। ये किसके लिए बना रहा हूँ? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, पहले मैंने कितना रखा इसमें? x इक्वल्स टू मैंने रख दिया 100। तो x 100 रखते ही क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 300। इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 3600, और जब 6 से डिवाइड कर देंगे उसे तो कितना हो जाएगा? ये 600। ओके, समझ में आई चीज? अब देखो यहाँ बड़ी वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ बड़ी वैल्यूज ही आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब 3 बैट और 6 बॉल ले रहा है अगर वो, तो आप क्या समझ रहे हो कि बॉल 10 रुपए की होगी? यहाँ पे नहीं, महंगी होगी, क्योंकि 3900 सिर्फ उसने 9 आइटम्स खरीदे हैं 3900 के। तो अगर आप एवरेज भी लगाओगे यहाँ पे तो 400 रुपीज़ का एक आइटम है, तो इसीलिए जो वैल्यूज़ रखेंगे वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ही पुट करेंगे। ठीक है, नाउ मैं सेकंड वैल्यू रखूँगा अपनी 300, एक इंक्रीजिंग वैल्यू, और लास्ट वैल्यू रखूँगा -100, एक डिक्रीजिंग वैल्यू। एक माइनस भी रख के दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको पता चले कि माइनस में भी रख के वैल्यू निकाला जा सकता है, ग्राफ ड्रॉ करा जा सकता है। ठीक है, तो रख देते हैं, पहले 300 रखते हैं। 300 रखते ही वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 900। माइनस कर देंगे, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितनी बची? 3000। 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा? 500। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, आप करके भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नाउ अब हम लास्ट वैल्यू अपनी क्या रखेंगे? -100। -100 रखते ही क्या हो जाएगा? -300। और माइनस को जब इधर लेके जाएंगे RHS में तो क्या हो जाएगा? वो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 3900 प्लस 300 दैट इज 4200। ओके, 6 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 700। तो ये मेरा ग्राफ बना इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब मैं सेम वैल्यूज x की रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, और आप देखना वैल्यूज कितनी आती हैं मेरी। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। ये x, ये y, 1 2 3। ओके, पहली वैल्यू क्या रखी थी मैंने यहाँ पे? 100। ये किसके लिए बना रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 रखो x की वैल्यू। 100 रखते ही इसमें इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 100 यानी 1200। 2 से डिवाइड कर देंगे 1200 को, कितना आया? 600। देखते रहना भाई। नेक्स्ट मैंने क्या रखी थी? 300 रखो भाई। x की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 300। तो 300 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 1300 माइनस 300 दैट इज 1000, एंड 2 से डिवाइड कर देंगे 1000 को तो क्या रह जाएगा? 500। ऐसे ही लास्ट वैल्यू क्या रखी थी? -100 रख दो जरा x की वैल्यू -100। इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1300 प्लस 100 1400, एंड 2 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? यही 700। देख लो, वही पॉइंट्स पे x की वही वैल्यूज़ रखने पे सेम वही वैल्यूज़ आई हैं। इससे भी हमें पता चल गया कि हमारी लाइंस कैसी हैं? कोलीनियर। ठीक है, तो ग्राफ इसका पहले से ही प्लॉट किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ग्राफ शो करा है। बहुत इजी ग्राफ है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें वैल्यूज़ जो होंगी आपको वो बड़ी बड़ी लेनी है। फिर से बता रहा हूँ, x एक्सिस से 1 2 3 4 नहीं लेने लगना, अब शुरुआत 100 200 300 ऐसे करनी है। ठीक है, सेम x एक्सिस पे करनी है और सेम y एक्सिस पे करनी है। सिंगल लाइन ही ड्रॉ होगी और तीनों पॉइंट्स आपको आपके दिख जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, एंड व्हाट इज इट सेइंग? It is saying that the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. So we have to show this situation algebraically and graphically. Okay, so let's move to our question. क्या कह रहा है ये? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारी है 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास क्या है? एप्पल,
और सेकेंड फ्रूट है हमारे पास ग्रेप्स। तो हम लेट करेंगे 1 kg के रेट। ओके, जब भी कोई भी सब्जी मिलती है या कोई भी फल लेते हैं हम लोग तो किस हिसाब से लेते हैं, केजी के हिसाब से ही तो लेते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, 2 kg एप्पल दिए, तो मैंने माना लेट एप्पल रेट इज x, ओके, एंड द रेट ऑफ ग्रेप्स इज y रुपीज़ अ kg। ठीक है, ये 1 kg के रेट मैंने लेट कर लिए, ये x है, ये y है 1 kg का। फर्स्ट कंडीशन 4 kg एप्पल, ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉरी 2 kg एप्पल, देन 2x रुपीज एंड 1 kg ग्रेप्स y रुपीज। टोटल कितने के हुए, 160। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है हमसे, सेकंड कह रहा है 4 kg एप्पल। सो 4 kg एप्पल 4x रुपीज, क्योंकि 1 kg x के हैं तो 4 kg 4x के, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, सो 2y, टोटल 300। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके, अब हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है इसे, ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या देखें, देखो एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ देखो, अगर हम कंपेयर करें अपना फिर से a1/a2 कितना है यहाँ पे, 2/4, यानी 1/2। यही बात अगर मैं करता हूँ b1/b2 की, तो ये कितना है यहाँ पे, b1/b2, ये भी है 1/2, साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूँ c1/c2 की, तो क्या ये 1/2 है, नहीं, क्योंकि ये 160 है, ये 300 है। ठीक है, तो भाई इसका अगर रेशियो मैं निकालूंगा तो c1/c2 कितना हो जाएगा मेरा, 160/300, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 से 15 टाइम्स, ये आया 8/15। सो a1/a2 is equals to b1/b2, but it not equals to c1/c2. a1/a2 is equals to b1/b2, but it's not equals to c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता था, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो इस कंडीशन में ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी, सेकंड प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारी लाइंस कैसी होती थी, लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। तो दोनों लाइंस हमारी जो होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसके बाद चार्ट बनाते थे। तो भाई चार्ट बना लो, पहले मैं इक्वेशन 1 का चार्ट बना रहा हूं। x y, ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं क्या रख रहा हूँ वैल्यू। अब देखो फिर से यहाँ 160 और 300 है, फिर 1 2 3 4 मत रखने लगना, जो वैल्यूज होंगी वो इसी के हिसाब से रखनी है आपको। तो पहली वैल्यू जो मैंने ली है वो ली है यहाँ पे 40। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 40 रखता हूँ तो 40 2 जा 80, और 80 इधर जाएगा तो 160 माइनस 80 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी मेरी, 80। ओके, समझ में आई ये चीज। सेकंड वैल्यू मैंने क्या रखी है इसकी, सेकंड वैल्यू मैंने रखी है 60, x की वैल्यू इसमें सेकंड वैल्यू क्या रखी मैंने 60। तो 60 2 जा 120, अब 120 160 में से 120 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 40। ये किसके लिए बनाई मैंने चार्ट, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब मैं चलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 के लिए देख लो आप, ये x ये y, ये किस लिए मेरी इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट वैल्यू ली है वो ली है मैंने 30। ठीक है, 30 ली है, तो 30 4 जा 120, 300 माइनस 120 कितना हो जाएगा 180, 180 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इधर 2y के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो 2 किस में जाएगा, डिवाइड में। तो भाई 300 माइनस 120 हमारा आया 180 डिवाइड बाई 2, डेट इज 90। तो x की वैल्यू अगर मैं 30 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 90। ठीक है, सेकंड वैल्यू मैंने 60 ही ली है इसकी भी। सेकंड वैल्यू में कितनी रख रहा हूँ इसकी, 60। तो 60 अगर मैं रखूंगा 60 4 जा 240, एंड 300 माइनस 240 हो जाएगा कितना 60, 60 डिवाइड बाई 2 डेट इज 30। ओके,
सो ये आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के क्या बन गए, चार्ट बन गए हैं। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अब जैसा आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ प्लॉट करा है आपके लिए, इस ग्राफ में देख लेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। अब देखो उस वहाँ लास्ट क्वेश्चन में 100, 200, 300 कर रहे थे, इसमें मैंने वैल्यूज अपनी इसके हिसाब से ली हैं। यहाँ मैं क्या रखूँगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सेम एक्स एक्सिस में करना है, सेम वाई एक्सिस में करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अब इसके बाद जो है हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।